मोदी जी एक महान नेता ही नहीं, महान वैज्ञानिक भी हैं। 24-24 घंटे इसरो में काम करके चंद्रयान 3 लॉन्च कराए हैं। इस पर मैं बधाई देता हूं। और मोदी जी ट्वीट पढ़िए तो चंद्रयान 3 का कई बार ट्वीट करेंगे, जैसे कि उनकी सारी मंत्रिमंडल बैठ करके चंद्रयान 3 का निर्माण किया है। देश नहीं पूरा विश्व गर्व कर रहा है इस पर। ट्वीट में क्या किया, क्या ट्वीट किया? आपने ट्वीट पढ़ा? उन्होंने ट्वीट ये किया, हमारे वैज्ञानिक कितने महान हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा काम किया है। वो वैज्ञानिकों को वो दे रहा है बधाई। आज मोदी जितना ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं सब वंदे भारत है, और सारा अडानी अंबानी की है। अडानी अंबानी का जो ये बात कर रहा है ना, कोई भी देश है ना बिना बड़े बड़े उद्योगपतियों के सहायता के बगैर नहीं चलता है। देखिए, जब मणिपुर जल रहा था तो अमेरिका भ्रमण कर रहे थे, अब देश डूब रहा है तो फ्रांस भ्रमण कर रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा नहीं कहना। साहब सुनो साहब, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। मणिपुर का मुद्दा आज का नहीं है, कांग्रेस का टाइम का उनका बोया हुआ बीज है। वो आज हमें परेशान। दूसरी बात, वो विदेश में वो प्रधानमंत्री जी सुनो सर, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, अगर विदेश में तो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो वहाँ से भी खबर ले रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। उनकी इतनी बड़ी टीम है यहाँ पे इंडिया में, वो हर जगह लगी हुई है, हर जगह काम कर रही है। मोदी आके कूड़ा उठाएगा तब हम कूड़ा उठाएंगे। हम किस लिए हैं? राजनीति उस पर नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे केजरीवाल जी दिल्ली वाले ही अब राजनीति कर रहे हैं कि अभी क्योंकि हरियाणा वाले पानी छोड़ रहे हैं, अभी पंजाब का नाम नहीं ले रहे। अभी पंजाब का नाम, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। यहाँ उसने झीलों का शहर बना दिया, उसको यही दिखे। सिर्फ हमारे आदमियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार की बात सुन लो, आपको रोजगार बताता हूँ। रोजगार भैया ऐसा है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इतनी बड़ी जनसंख्या में किस किस को देंगे? मोदी ये चाहता है कि आप किसी को रोजगार दो, आप कुछ काम सीखो, आप दो आदमी को दो, आदमी अपना रोजगार। तो मोदी जी क्या करेंगे? सुनो, मोदी जी देखो, जो गांव का जो प्रधान होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है, वो सिर्फ बताता है भैया आपको कोई दिक्कत। वहाँ से एलजी को पूछ रहा है, शाह को पूछ रहा है कि भाई वहाँ पे क्या हालात है बाढ़ के, वहाँ बैठा बैठा भी पूछ रहा है। तो देश में डेवलपमेंट इन कांग्रेसियों को, जयचंदों को नहीं दिखेगा। जयचंद ऐसे खड़े हुए हैं हमारे आसपास जिनको सिर्फ कांग्रेस ही चाहिए। 70 साल में अगर तुमने, चलो ठीक है, 70 साल में कांग्रेस ने अगर डेवलपमेंट किया था तो डेवलपमेंट क्यों नहीं दिख रहा? तुम लोग डेवलप क्यों नहीं हो पाए? इस बात का जवाब दीजिए। पूरा देश में 7 राज्य तो पूरा डूब रहे हैं। वो 7 राज्यों में उत्तराखंड को मोदी जी 4,700 करोड़ रुपए देकर चले गए, लेकिन केजरीवाल को एक फुट्टी कौड़ी नहीं दिए हैं। कोई साबित कर दे। कह रहे केजरीवाल को एक फूटी कौड़ी नहीं। सर, इसको पैसा देने का फायदा क्या है? शीश महल बनवाएगा। ये अपने आप जो आप सुनो सर, एक मिनट। आपके जो इनके अपने एमएलए हैं, उनके रिश्तेदारों को उनके एडवाइजर बनाएगा, कहीं किसी को सुपरवाइजर कुछ लगाएगा, कहीं किसी को मजिस्ट्रेट लगाएगा, उनको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह देगा। अभी वो एलजी साहब ने जो सब रद्द किए ना 443 आदमी, वो सब इन्हीं के रिश्तेदार, कभी गोपाल राय का है, कभी किसी का है, सब वही बना के। दिल्ली की जनता भारत में सबसे पढ़ी लिखी मानी जाती है और 70 में 70 सीटें देती है। नहीं, फिर 70 रहने जा रही है। क्या लग रहा है? इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने। अरविंद केजरीवाल जब पहले इलेक्शन हुआ था तो मैं 4 दर्जन केले केजरीवाल के नाम पे खिलाया था। मुझे लग रहा था कुत्ते को खिला देना चाहिए, इन कमीनों को नहीं खिलाना चाहिए। इनके साथ वोट देना, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करना। अगर क्योंकि ये मोदी के खिलाफ बोलता है और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब देश के खिलाफ बोल। बिल्कुल क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मोदी के खिलाफ बोलने वाला हकीम देश के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? आपने यूक्रेन को युद्ध देखा है? एक से एक लग्जरी गाड़ी रोड पे घूम रहा होता है, देखा होगा आपने। अच्छा, लेकिन अब जब जो गाड़ी में लग्जरी रखता है उसका मकान कितना बढ़िया होगा, सोचना। लेकिन आज वो मकान खंडर से छोड़ के भागना पड़ रहा है क्योंकि देश मजबूत नहीं था। तालिबान चले जाइए आपने देखा होगा कि प्लेन के स्टैंड पर करके लोग जा रहे थे अमेरिका। अगर अंकल आपने भी देखा होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ चश्मा पहनते हो, नहीं दिखा होगा, वहाँ जरूर दिखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वहाँ भी पैसे थे, सब कुछ थे,
अरबपति थे वहाँ पे, लेकिन भागे क्यों? क्योंकि देश सुरक्षित नहीं था। तो घर सुरक्षित हो या ना हो, देश सुरक्षित होनी चाहिए। और देश और ये देश, आज ये देश इतनी सुरक्षित है कि पहले हमारे देश में एक बम फोड़ता था, एक बम फोड़ता था, और हमारे देश के पीएम जाते थे अमेरिका में, कहता माई बाप मेरे कुछ कर लो लेकिन मेरा देश बचा लो, लेकिन बचते नहीं था उससे। बस की सीट फिर भी बम फोड़ते थे, फिर भी हम बम फोड़ते थे। लेकिन आज हमारा देश पता क्या कहता है? बम फोड़ेगा ये, पूछने जाऊंगा उसकी ऐसी की तैसी, उसके घर में घुस के फोड़ के आता है, बोलता मैं फोड़ा हूँ। क्या लग रहा है भाई साहब, एक बात बताइए, जिस इसरो को नेहरू ने बनवाया उससे चंद्रयान लॉन्च हुआ और क्रेडिट जो है वो मोदी जी ले रहे हैं। बताते क्यों? देखिए, पहले भी बजट दिया जा सकता था, आज तक उतना आज अभी जो 698 करोड़ का बजट दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। मंगलयान के लिए भी बीजेपी के सरकार में ही बजट दिया गया। नहीं। पहले से मंगलयान के लिए पहले से दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ था, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। उसके बाद से चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, फिर चंद्रयान 3 लॉन्च। इतना जल्दी चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 लॉन्च कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता था, जो कि बीजेपी के सरकार में हुआ है। हो सकता था 10 साल लग जाते, 20 साल लग जाते कांग्रेस के टाइम में, लेकिन बीजेपी ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में इस पर अपना पैसा बजट दिया, तभी तो हुआ है। और बजट नहीं दिया जाता तो कहाँ से होता? लेकिन एक बात बताइए, 2024 का चुनाव लड़ना है, देश डूब रहा है और मोदी जी फ्रांस घूम रहे हैं। अब बताइए, एक मिनट, फ्रांस घूमने तो नहीं गए हैं ना? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ऐश कर रहे हैं, बॉस 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 कहला रहे हैं, बॉस। अब बताते हैं क्यों गए हैं, अब बताते हैं क्यों गए हैं। दुनिया में अगर आपको फ्रांस जाते, आपके फ़ोन पे यूज करते हैं, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं ना, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करने वाला देश भारत है, और चाइना उससे 10 कदम नीचे है, दूसरे नंबर पे है चाइना। लेकिन लगभग 69 मिलियन का हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। अब फ्रांस में मोदी जी गए हैं, अब फ्रांस में आप अपना फ़ोन पे लेके जाइए, वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। इससे हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा होगा ना। उसके अलावा राफेल का डील हो रहा है, 3 पनडुब्बी का डील हो रहा है, ठीक है। 26 राफेल हो रहा है, जिसमें 22 डील हो गया, समझौता सब कुछ हो गया। राफेल में तो घोटाला है ना महाराज। राफेल में जबरदस्त घोटाला हुआ है, नोटबंदी में घोटाला हुआ है, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। और 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल गरीबों की राजनीति करते हैं और मोदी अडानी अंबानी की राजनीति। बताइए, मोदी अडानी की राजनीति करते हैं। सर, ये अडानी अंबानी, अभी उसी नीरव मोदी ने उसी उधर वहाँ पे बयान दिया है यूके की कोर्ट में कि हमें इन्होंने ये जो आ रखी है ना हमारी विदेश की, जिनको ये बोल रहे हैं हमारी माँ है, ये है, उन्होंने भगाया है पैसा दे के हमको। वो तो उधर बयान दिया है उन्होंने, नीरव मोदी ने, ये जो बोल रहे हैं ना उनकी बात बता रहा हूँ। मोदी नहीं, मोदी तो उसको ला रहा, उससे ज्यादा मोदी ने उसकी संपत्ति वो कर चुके हैं। बताइए, अंबानी अडानी सरकार चलाएंगे क्या? अब अडानी अंबानी होते कौन है सरकार चलाने वाले? ये अंकल जी ठीक कह रहे कि मोदी जो है अडानी की सरकार चलाती, अडानी के साथ चलता है, और केजरीवाल गरीब की सरकार चलता है। केजरीवाल के सच में कहना है गरीब हटाओ, गरीबी मत हटाओ, क्योंकि हम उसके साथ चलना है। वो और मोदी कहता है नौकरी मत करो, देश की जीडीपी नहीं बढ़ने का, व्यापार करो, रोजगार करो, नौकरी दो, आगे बढ़ो, तुम भी अडानी बनो। क्या भाई, मोदी जी ने देश अंबानी अडानी को बेच दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, वही तो लगाएगा, जिसके पास पैसा होगा वही तो लगाएगा, जिसका पैसा पहले इससे पहले अडानी और अंबानी नहीं थे, बीजेपी की सरकार से नहीं थे। इससे पहले तो नहीं थे ना। मैं बता रहा हूँ, अडानी अंबानी थे, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया मोदी ने। आज मोदी जितना ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं सब वंदे भारत है, और सारा अडानी अंबानी की है। सुनो, देखो सुनो, ये आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। अडानी अंबानी का जो ये बात कर रहा है ना, कोई भी देश है ना, बिना बड़े बड़े उद्योगपतियों के सहायता के बगैर नहीं चलता है। वही लोग उद्योग लगाते हैं, वही लोग रोजगार देते हैं। वो पहले सुनो, आज भी गहलोत, ममता बनर्जी अडानी अंबानी को बुला के वो बोल रही हमारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ भी लगाओ उद्योग।
जब अंबानी अडानी अच्छे हो जाते हैं। आपका गुजरात के सीएम सुखविंदर सखू बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ, हिमाचल के बोल रहे हैं ना हमारे यहाँ उद्योग लगाओ करके, वो भी बुला रहे हैं अडानी अंबानी को। तो अडानी अंबानी को करने से क्या वो रोजगार भाई साहब हमने गाना लगा रहा हूं मैं। हमने सर हमने विदेश सुनो सर, अच्छा एक मिनट सर, हमने विदेश एक मिनट सुनो, हमने विदेश से ना विदेशी आके यहाँ व्यापार नहीं करने दे रहा है, वहाँ के कि वो आए और विदेश इंडिया से पैसा बाहर ले जाए। ये क्या बोल रहा है कि हमारे देश वाले आए यहाँ पैसा लगा, यहाँ इंडिया में पैसा रहे हमारा। उस टाइम जो कार्बाइड पटना उधर लगाया था हमारा भोपाल में, कौन था, किसने लगाया उद्योग, कितने आदमी मर गए वहाँ पे, 20,000 आदमी मरे थे। ये कांग्रेस की सरकार थी। पूछा इतने दंगे हो गए पंजाब में, और पर यही पंजाब इतने सिख मर गए इंदिरा के चक्कर में, उसी ने फिर कांग्रेस को लिया है। ये हमारा इंडिया के आदमी को ना समझाना और आदमी को ना, वो एक कहावत है हमारे यहाँ पे, कहने से कोई गधे पे नहीं बैठता, बिना कहे बैठे बैठे घूमता है। तो ये हमारे इंडिया वाले हैं ना, कहने से नहीं मानते। इनके पिछवाड़े पे जब लगता है ना पुलिस वाला खड़ा है तो रेड लाइट पे खड़े हो जाएंगे, नहीं है तो निकलेंगे। ये वो वाले हैं, इनको फ्री में दो और बस में, और इनसे वो करवा, कुछ भी करवा लो फ्री में इनसे। ये देश को बेच देंगे। ऐसे जयचंद इसी इंडिया में है, सारे विपक्ष जयचंद है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह। अरे अरविंद केजरीवाल भी गए थे, क्या लग रहा है रोक लेंगे मोदी? इसीलिए चोर इकट्ठे हो रहे हैं और चोर साबित हो रहे हैं। बताओ, चोर इसीलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि 24 में सरकार पलटने जा रही है, 400 से ज्यादा सीटें आने जा रही है। किसकी? विपक्ष की। चोर, लालू चोर, ममता चोर, केसीआर चोर, सब चोर ही तो इकट्ठा हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कब तक अंबानी और अडानी पे निशाना साधोगे? आज तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। आप पूरे देश के लिए बधाई, गर्व की बात है कि मोदी जी ने इतने कम समय में चंद्रयान 2 असफल हुआ किसी कारणवश, और चंद 3 एक मिनट सुन लिए, चंद्रयान 3 इतने जल्द से जल्द हमारे वैज्ञानिक ने लॉन्च किया, गर्व की बात है। कब तक अंबानी और अडानी की बात करेंगे हम लोग? और बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस का जो समय था वो किया, और कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी थी, तभी वो आज असफल हुए। कांग्रेस की जो कमियां थी आज वो असफल हुए। आज जो कांग्रेस, जो मोदी जी कर रहे थे, आज वो कांग्रेस करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाएगी। दोबारा मोदी जी 2024 में पूर्ण बहुमत में आएंगे, कितने भी चोर इकट्ठा हो कुछ नहीं कर सकते। बोल रहे रोक देंगे 400। मोदी जी एक महान नेता ही नहीं, महान वैज्ञानिक भी हैं। 24 घंटे इसरो में काम करके चंद्रयान 3 लॉन्च कराए हैं। इस पर मैं बधाई देता हूं। और मोदी जी ट्वीट पढ़िए तो चंद्रयान 3 का कई बार ट्वीट करेंगे, जैसे कि उनकी सारी मंत्रिमंडल बैठ करके चंद्रयान 3 का निर्माण किया है। देश नहीं पूरा विश्व गर्व कर रहा है इस पर। ट्वीट में क्या ट्वीट किया? आपने ट्वीट पढ़ा? उन्होंने ट्वीट ये किया, हमारे वैज्ञानिक कितने महान हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा काम किया है। वो वैज्ञानिकों को वो दे रहा है बधाई, वो हमारे देश को बधाई दे रहा है, वैज्ञानिकों को दे रहा है बधाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना अच्छा काम किया। समझ गए? वो अपने आप खुद नहीं ले रहा, मैंने किया करके। मोदी कभी नहीं बोलता मैंने किया, वो बोलता 140। अरे सुनोगे यार, सुनोगे? कोरोना काल में विश्व के अंदर किसी देश ने वैक्सीन नहीं बनाया। ये कांग्रेस के गद्दार 2 वैक्सीन खा के आज मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कोरोना काल में मोदी ने दूसरे देश को वैक्सीन बांटा है। उस मोदी को ये बोल रहे हैं